आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी यूपीएसआई एएसआई आरओ एआरओ के लिए हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा वाच्य। यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर भी मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ऐप पे जाना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। बात करेंगे इस वीडियो में वाच्य के बारे में। वाच्य क्या होता है? तो वाच्य ये होता है कि वाच्य से हमें ये पता चलता है किसी भी वाक्य में कि कौन प्रधान है, क्या कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। तो वाच्य ऐसा है जो कि किसी भी वाक्य में हमें ये बताता है कि इसमें प्रधान कौन है। यहाँ पे वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो वाच्य 3 तरह के होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव के आधार पे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले बात करेंगे कर्तवाच्य के बारे में। कर्तवाच्य मतलब कि कर्तावाच्य, मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो। मतलब जो कर्ता काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो जो कर्ता होता है अगर वो उस वाक्य में प्रधान है तो उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। जैसे माली पौधों को सींच रहा है, तो इसमें जो माली है ये कर्ता है और इसके साथ साथ इस वाक्य का ये प्रधान भी है, तो इसे हम कहेंगे कर्तवाच्य। इसके साथ साथ मजदूर इमारत बना रहे हैं, तो इसमें जो मजदूर हैं ये कर्ता हैं और ये इस वाक्य के प्रधान भी है, इसीलिए ये कर्तवाच्य होगा। कर्तवाच्य में होता क्या है कि जो भी यहाँ पे कर्ता लगेगा उसी के अनुसार यहाँ पे क्रिया प्रयोग होगी, लिंग प्रयोग होगा। और ये जो कर्तवाच्य होता है इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। सकर्मक मतलब कि कर्म के साथ, अकर्मक मतलब कि बिना कर्म का। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्रिया के साथ कर्म भी है, यानी ये सकर्मक हो गया कर्म के साथ। और अगर जिसमें केवल क्रिया होगी जैसे कमला हंस रही है तो ये हो जाएगा अकर्मक। यानी कि कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं के साथ हो सकता है। दूसरा देखते हैं तो यह है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या होता है कि इसमें जो कर्म होता है वो अप्रधान होता है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वाक्य का असर जिस व्यक्ति वस्तु पे पड़ता है वो कर्म होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो कर्म होगा वही प्रधान होगा। जैसे मोहनी द्वारा पौधों को सींचा जा रहा है, तो पौधों को सींचा जा रहा है आप ये भी कह सकते थे, जरूरी नहीं कि आप कहें किस मोहनी द्वारा। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाक्य इतना में ही कंप्लीट हो जाता है, पौधों को सींचा जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा? तो मोहनी द्वारा। तो यानी कि इसमें मोहनी भले करता है लेकिन ये मेन नहीं है, बिना इसके भी वाक्य बन सकता था। इसलिए इसमें पौधों को यानी जो पौधा है ये प्रधान हुआ, और जब ये कर्म है और ये प्रधान हुआ तो ये वाक्य हो जाएगा कर्मवाच्य। उसी तरह मजदूरों द्वारा इमारत बनाई जा रही है, तो हम ये भी कह सकते थे कि इमारत बनाई जा रही है, हमें नहीं कहने की जरूरत है कि मजदूरों द्वारा। तो इसमें जो इमारत है ये कर्म है और कर्म होने के बावजूद भी यह प्रधान है, इसीलिए हो जाएगा ये कर्मवाच्य। देखिए यहाँ पे जो कर्म होगा उसी के अनुसार इसमें लिंग विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसमें भी आप देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं आती हैं। वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने पर जब आप सभी एक्सरसाइजों को देखेंगे तो आपका जो जानकारी है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगला है और तीसरा, ये होता है भाववाच्य। भाववाच्य में देखिए इस तरह के वाक्य आते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, वह अब चला जाए। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे, नहीं चला जाता, नहीं खाया जाता, नहीं पिया जाता, तो ये सब होंगे भाववाच्य। तो इसमें क्या होता है कि भाववाच्य में अक्सर देखा गया है कि जो क्रिया होती है अकर्मक होती है। अकर्मक मतलब कि बिना कर्म के, ठीक, और ये एक वचन तथा पुल्लिंग होती है। ये अधिकतर कंडीशनों में होता है। अब देखेंगे कुछ परिवर्तन जो कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में करना है, और ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो कर्तवाच्य से मतलब कि कर्ता से कर्म में इसको परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले आपको के द्वारा जोड़ा जाता है। कई कंडीशनों में आपको के द्वारा जोड़ा जाएगा, कहीं कहीं पर आपको से भी जोड़ा जाएगा।
इसके साथ साथ जो इसमें जो क्रिया की प्रयोग होगा वो अब कर्म के द्वारा हम करना शुरू कर देंगे। अभी तक देखिए यह होता था कि अमन चिट्ठी पढ़ता है, तो अमन पुल्लिंग है तो ये पढ़ता है, यहाँ चिट्ठी है तो यहाँ चिट्ठी पढ़ी जाती है। तो इस तरह जो भी इसका लिंग वचन होगा सब अब कर्म के अनुसार होगा। इसके अनुसार एक चीज़ ये भी करना होता है कि अगर आप कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो आपको जो भी इसमें विभक्ति लगेगी, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इन सब चीज़ों को हटा देना होता है। उदाहरण देखेंगे, अमन चिट्ठी पढ़ता है, ये कर्तवाच्य है क्योंकि अमन करता है और अमन प्रधान है। लेकिन अगर इसे हम कर्मवाच्य में बदलें तो अमन द्वारा चिट्ठी पढ़ी जाती है, अमन द्वारा चिट्ठी पढ़ी जाती है, ये हो गया कर्मवाच्य। राम फूल तोड़ता है, राम द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। तो जहाँ पे द्वारा लग गया या फिर से लग गया तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कर्मवाच्य हो सकता है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें प्रधान कौन है। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो भी विभक्ति लगेगी उसको हम हटा देंगे। तो सिपाही ने ये विभक्ति है, चोर को ये भी विभक्ति है, इन दोनों को हम हटा देंगे, यानी कि सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। तो इस तरह हम एक कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं और ये परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। अब देखेंगे कर्तवाच्य को अगर भाववाच्य में बदलना हो तो क्या करेंगे। तो कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के बाद से या फिर के द्वारा तो लगाएंगे ही, इसके साथ जो जा धातु के साथ, जैसे खाया जाता है, पिया जाता है, सोया जाता है, इस तरह जा धातु के साथ जो भी क्रिया होगी उसके काल के अनुसार जोड़ेंगे। जैसे कि मैं नहीं सोता, मुझसे सोया नहीं जाता। राजू तेज दौड़ता है, राजू से तेज दौड़ा जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। भगवान रक्षा करता है, भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। तो इस तरह आप बड़े आसानी से कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं। देखेंगे कुछ प्रश्नों को ताकि आपका जो जानकारी है वो चेक हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, ये क्या है। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो द्वारा लगा है, यानी कि ये कर्तवाच्य तो है नहीं, ये तो या कर्म है या फिर भाव है। अब देखिए चित्र बनाया जाता है, तो चित्र क्या है, कर्म है, और ये प्रधान है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अभी अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, आपको 3 से 4 सेकंड मिल रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन भी देखेंगे वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। श्रेया से हंसा नहीं जाता, श्रेया से हंसा नहीं जाता, तो ये है हंसा नहीं जाता। तो जहाँ पे इस तरह आता है खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या होता है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं आप कि वहाँ पे भाववाच्य होता है। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, इसमें बताइए कौन सा वाच्य होगा। तो देखिए इसमें मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, तो इसमें हो जाएगा क्या, कर्तवाच्य, क्योंकि जो मजदूर हैं काम कर रहे हैं और वही कर्ता है, वही प्रधान है। हर्ष इस समय गीत गा रहा है, हर्ष इस समय गीत गा रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो हर्ष करता है और यही प्रधान है, यानी कि ये कर्तवाच्य होगा। अगला है कि राम कहानी लिखता है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। श्याम के द्वारा सब्जी काटी गई, श्याम के द्वारा सब्जी काटी गई, तो सब्जी काटी गई किसके द्वारा, श्याम के द्वारा, यानी कि ये कर्म है और ये प्रधान है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला है बच्चों से खेला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, यानी कि भाववाच्य। इस तरह आप देख लीजिए वहाँ पे जहाँ पर भी जाता वाला लग जाए आप आसानी से ट्रिक कर सकते हैं कि ये भाववाच्य है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।